राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि निरंतर हम अपने वीडियोस के माध्यम से साधु संतों के दर्शन आपको करा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं, जो कि वैसे तो इनको मैं कोई इंट्रो के मोहताज नहीं है। आज देश विदेशों में महाराज जी की चर्चाएँ हैं और सेवाएँ महाराज जी जैसे कर ही रहे हैं, तो आज इनसे भगवत चर्चा करेंगे और कुछ सवाल हैं उनकी जानेंगे चीज़ों को। राधे राधे महाराज। राधे राधे। आपने आध्यात्मिक की शिक्षा और आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरुजी परम पूज्य श्री डॉक्टर श्री गिरिराज गुरुजी आप जानते हैं जी, जो अभी हैं और अत्यधिक वृद्ध हो गए हमारे गुरुजी, जिनके पिताजी स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल जी गुरुजी, जिनके द्वारा माधव सेवा, श्री माधव सेवा भागवत जी में टीका आपने लिखी है, जो अत्यधिक लोगों ने सराही है जी। और उनके भावों को ग्रहण किया है। तो भागवत जी की जो टीका करने वाले महापुरुष हैं जी, उसी परंपरा की चरण धूलि ये दास है। महाराज जी एक सवाल और है मेरा कि जीवन में बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि हमें गुरु बनाना नहीं, हमारे माता पिता ही गुरु हैं। पर पुरानी चीज़ों हम देखते हैं, रामचंद्र जी ने भी गुरु बनाए, कृष्ण भगवान ने भी गुरु बनाए, तो जीवन में हमें गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गुरु के बिना वो ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता जो ज्ञान प्राप्त करने हम धरती पे आए हैं जी। क्योंकि कुछ ज्ञान परंपरागत विरासत में मिलता है ना जी। बाप का धन बेटे को विरासत में मिलेगा, है ना। उसी तरह गुरु का धन, ज्ञान रूपी धन जी, शिष्य को विरासत में मिलता है। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जी, जो हम सामान्य लोगों को देखते हैं, कई लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया, हमने तो राम जी को गुरु माना, हमें तो गुरु बनाने की ज़रूरत ही नहीं है जी। आजकल तो गूगल में खूब ज्ञान भरा पड़ा है, दीवारों में ज्ञान की बातें लिखी हैं। गुरु की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बिना गुरु के वो तत्व प्राप्त नहीं होता, वो यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यथार्थ रास्ता प्राप्त मिलता ही नहीं है जी। इसलिए जैसे आप देखिए, प्रिंसिपल का बेटा भी है तो उसे स्कूल जाना पड़ेगा। आप कितने भी पढ़ जाएं, आप कितने भी विद्वान हो जाएं, पर आज आपको कोई नौकरी करनी हो, कोई कार्य करना हो सरकारी, तो आपकी डिग्रियां चाहिए। बिल्कुल। बिना आप भले परम योग्य हैं, आप टैलेंटेड हैं, आपके पास सब कुछ है जी, पर डिग्रियां नहीं है तो आप सरकार के मतलब की नहीं, प्रूफ मांगती है। हाँ, उसी तरह जैसे यहाँ की डिग्री है, ऐसे जब आप कितने भी बड़े भक्त हो जाएं जी, पर आपके पास मंत्र की डिग्री नहीं है, मीन्स गुरु मंत्र, पंच संस्कार होते हैं जी। गुरु जी नहीं बनाएंगे तो संस्कार नहीं होंगे, बिल्कुल, पंच संस्कार, और वो परंपरागत प्राप्त होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, नामदेव जी का नाम सुना होगा जी, बिल्कुल। विट्ठल नाथ जी के 27 बार दर्शन किए थे नामदेव जी ने जी। फिर वहाँ एक संतों की सभा लगी और कहा गया कि देखा जाए कि इनमें से कौन संत कच्चा है और कौन संत पका है जी। तो गोरा कुम्हार की यहाँ मीटिंग थी, तो गोरा कुम्हार की थापी, घड़ा बनाने वाली थापी होती है जी, तो वो नामदेव जी की पीठ में मारी। तो नामदेव जी बोले, अरे मैंने तो 27 बार ऐसे सामने दर्शन किए विट्ठल नाथ जी के, और आप हमें थापी मार रहे हैं पीठ में। गुस्सा हो गए। तो संत ज्ञानेश्वर की बहन बोली, ये कच्चा है। अरे उन्हें बड़ा बुरा लगा, सारे समाज में, सारे सभा में उन्हें ये कह दिया जाए कि आप कच्चे हैं, जबकि 27 बार ठाकुर जी का दर्शन किया। दौड़े दौड़े गए विट्ठल नाथ जी के पास, रोने लगे, हे प्रभु बड़ा अपमान हुआ आपके भक्त का, देखो अब मैं किससे कहूँ, आप ही हमारे माई बाप हो। तब भगवान प्रकट हो गए 28वीं बार जी। क्या चाहते हो? मैं कच्चा हूँ? हाँ तुम कच्चे हो। आप कह रहे हैं? हाँ हम कह रहे हैं। क्यों? बोले आपने हमारा दर्शन कर लिया अपने भक्ति के बल पर जो संसार की मर्यादा है, परंपरा है जी, वो गुरु तुमने नहीं बनाया अभी तक, और गुरु ना बनाने के कारण तुम्हारी मानसिकता ये है कि तुम्हें विट्ठल नाथ जब मुझसे मिलना पड़ा तो तुम मंदिर ही आए जी। अब जाओ तुम गुरु बनाओ। किसे गुरु बनाए? खेचर है, जंगल में एक संत जी थे खेचर नाम के जी, शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे थे। अच्छा। तो नामदेव जी गए, नामदेव जी ने देखा ये तो बड़ा धूर्त आदमी है, शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे, इसको क्या गुरु बनाए। तो नामदेव जी चुपचाप जाने लगे, उनको लगा शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गया, कोई और संत होंगे जी। तो जब वो जाने लगे तो वो पड़े हुए संत बोले, अच्छा नामदेव आ गए हो, बैठो। अरे ये तो उस तरफ मुँह किए हैं, कैसे जान गए? उन्होंने कहा, महाराज आप शंकर जी के ऊपर पांव रखे हैं, बड़ा अपराध कर रहे हैं जी।
तो उन्होंने कहा बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तुम एक काम करो, मेरे पाँव उठा के वहाँ रखो जहाँ शंकर जी नहीं है जी। तो उन्होंने खिसकाया, पाँव इस तरफ रखा, तो जहाँ पाँव रखा वहीं से शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर खिसकाया, फिर शिवलिंग, 12 बार खिसकाया तो 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए। अच्छा। तो खेचर जी को देख के प्रणाम किया, महाराज आप कोई सामान्य नहीं है, बताइए कौन है आप? बेटा तुम्हें बताने के लिए, तुम कहते हो कि शंकर जी के ऊपर पाँव रखे हो, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जो भगवान से परे हो। कहते हैं कण कण में भगवान है, तो आपने जो पाँव रखा है जी। तो कोई ना कोई कण पर तो पाँव रखा ही होगा, और वो कण ठाकुर जी हैं। तो भगवान के सिवाय धरती पटी पड़ी है पूरी, भगवान से नीचे से ऊपर तक, उस ईश्वर के सिवाय यहाँ कुछ है ही नहीं। तुम केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करते हो, अब से कण कण में विट्ठलनाथ जी को देखो। बस ये बताने के लिए गुरु की जरूरत पड़ी थी। फिर नामदेव जी की कथा आप सब जानते हैं कि कुत्ता रोटी लेके दबा के भागा मुंह में, तो नामदेव जी बोले प्रभु घी में तो, रोटी में घी तो चुपड़ लो, खाली रोटी ना जाए। तब कुत्ते से ठाकुर जी प्रकट हो गए, अब तुम पक गए। पहले भगवान का दर्शन सिर्फ मंदिर में कर रहे थे जी, अब भगवान का दर्शन वो कण कण में करने लगे तो पक गए। तो बिना गुरु के नामदेव जी जैसे महापुरुषों का जी कल्याण नहीं है। भगवान खुद कह रहे हैं गुरु बनाओ, तो गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, इसलिए गुरु की जरूरत है। बहुत सुंदर। एक लास्ट सवाल है महाराज जी मेरा, कि बस एक युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आजकल की जो पीढ़ी है? युवाओं को तो बस यही कहेंगे कि अधिक से अधिक मेहनत करें और नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। यदि नौकरी देने वाले हमारे देश में ज़्यादा होंगे तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और हम गरीबी नाम की बीमारी से बच जाएंगे। बिल्कुल, प्रत्येक आदमी बचेगा यदि हम नौकरी देने वाले बनते हैं तो जी। पर विडंबना हमारे देश में ये है कि हम नौकरी लेने वालों की लाइन में खड़े हैं, जबकि आप चाहें तो देने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल, फिर भी आप कोशिश नहीं करते। तो युवाओं से यही प्रार्थना है कि आप कोशिश करें। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है यदि आप कर पाएँ तो। बहुत बहुत सुंदर। महाराज जी एक सवाल और है मेरा, कि जैसे बहुत सारे भक्त वृंदावन आते हैं, उन्हें ये कैसे पता चले कि हमारा वृंदावन जाना सफल होगा? वृंदावन जाना तब सफल होता है जब वृंदावन में 2 लोगों का दर्शन हो जाए। पहला तो ठाकुर जी का दर्शन हो जाए जी, जितने भी हमारे वृंदावन धाम में बिहारी जी हैं, राधा रमण जी हैं, श्री राधा वल्लभ जी हैं, गोविंद देव जी हैं इत्यादि, जो पुराने प्राचीन गोपीनाथ जी हैं जी, स्थल इनका दर्शन हो जाए। और संग संग भगवान के साथ साथ महापुरुषों का, संतों का जी जब दर्शन हो जाए, वो समझ लेना चाहिए कि सत्संग मिल जाए तो और भी बात है जी। और वृंदावन आकर के सबका लगभग 100 में से 99% लोगों का हृदय परिवर्तित हो जाता है जी। ये यहाँ की भूमि है। और सत्संग मिल जाए, कहते हैं ना, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दोए, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए जी। तो संतों का दर्शन मिल जाना धाम में और सत्संग मिल जाना, समझ लो कि भगवान की कृपा थी इसलिए मिला, कृपा ना होती तो ना मिलता। तो आना सफल हो गया, क्योंकि सत्संग, भगवान की चर्चा, भगवान का दर्शन तो आप कहीं से भी कर सकते हैं जी, पर भगवान की नाम रूप लीला धाम, धाम में जाने की जो अनुभूति है जी, वो तो आने से ही मिलेगी। और आने के बाद सत्संग और दर्शन हो जाए तो ये सफलताएं हैं दर्शन की। बहुत सुंदर। जैसे आपने ये आध्यात्म में कदम रखा, जैसे कि आप देखते हैं भागवत करते हैं, तो ये उनके मन में विचार कहाँ से आए कि भागवत करना है या फिर माताओं की सेवा करना है, इस तरह की आपके मन में कहाँ से विचार? भागवत जी तो करनी थी, मन में विचार था कि सबको सही मार्ग पर ले जाए, स्वयं भी सही रास्ते पर चले और को भी सही रास्ते पर ले जाए। फिर एक बार एक मैया हमारे पास आई और बोली कि बेटा जब हम मर जाएं तो आप हमारी चिता को आग देना, मेरी सुनिए। हम कथा करने एक शहर गए थे तो वहाँ एक माँ ने कहा कि जब हम मर जाएं तो आप हमारी चिता को आग दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि आपका तो पुत्र है, फिर आपको हमसे आग लेने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा कि हमारा बेटा हमें
पानी भी नहीं देता। तो जो हमें जीते जी पानी नहीं देता, उस बेटे से हम आग लेकर क्या करेंगे? तो आप हमको सहारा दीजिएगा। तब हमें लगा कि सहारा तो सबको भगवान जी देते हैं, पर शायद भगवान जी की इच्छा है कि हम इन माँ की सेवा करें। बस वो एक माँ के उस वचन से ये मन में प्रेरणा हुई कि इन माँ की सेवा के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी आज एक माँ है, कल दूसरी भी। हमारे देश में तो लाखों ऐसी माँ हैं जिनको सहारे की जरूरत है, फिर भी जितनों के काम हम आ सकें उतना अच्छा है, जितनों की सेवा हम कर सकें उतना अच्छा है। इस भाव से बस आगे चले और ठाकुर जी रास्ता बताते गए, और आज यहाँ 262 माता है। और जी अगला सवाल मेरा ये आता है कि हर बच्चे के जीवन में एक सपना होता है, चाहे वो डॉक्टर का हो, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई अधिकारी बनना है। आपके जीवन में कभी ऐसा कोई सपना है? हमने तो एक ही सपना देखा कि बस भगवान की कथा सुनानी, यही सपना था। इसके बाद ना दूसरा सपना कभी देखा, ना कभी जरूरत पड़ी। और बस यही सपना था कि बस आखिरी सांस तक व्यासपीठ में भगवान की कथा सुनाते सुनाते ही प्राण निकले। यही प्रार्थना है। एक सवाल और ये बहुत से पूछा जाता है, जैसे हम देखते हैं कि आजकल सनातन धर्म में जो हिंदू परिवार है, आजकल गौ माता की सेवा छोड़ कर कुत्ता बिल्लियों को पालने का शौक है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी संस्कृति जो है वो तो गावो विश्वस्य मातरा की संस्कृति है। गाय हमारी माता है और वही पूज्य है। यही हमें वेद पुराण बताते हैं, ऋषि मुनि बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं। विदेशी कल्चर है कुत्तों की सेवा करना। हमारे यहाँ भी कुत्तों को रोटी दी जाती है, प्रथम रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्तों की। हमारे यहाँ भी कुत्तों का सम्मान है, पर घर में घुसा करके रसोई में ले जाना वर्जित है। बाकी कुत्तों को रोटी निकालने की परंपरा हमारे यहाँ जीव मात्र से प्रेम कीजिए, आप सबसे प्रेम कीजिए, सबको रोटी दीजिए, सबका पेट भरिए, पर एक मर्यादाएं कि द्वार तक कौन होगा, द्वार के भीतर। गाय घर के अंदर हो तो सुशोभित होती है, कुत्ता बाहर अच्छा लगता है, पर उल्टा हो गया, गाय बाहर हो गई, कुत्ता भीतर हो गया। जैसे कि हम देखते हैं गाड़ियों में भी लोग रखते हैं, जी तो भी सुनाते हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा बताएं कि इस चीज से बचें और गाय की सेवा ज्यादा करें। बताते हैं कथाओं के माध्यम से, तो इसका बहुत विस्तार से चर्चा करते हैं। गाय के रोम रोम में देवताओं का वास है, और गाय आजकल तो वैज्ञानिकों के द्वारा विदेशों में, अमेरिका इत्यादि देशों में गाय के हाथ फेरने का भी लोग पैसा लेते हैं वहां पर, क्योंकि एक रिसर्च सामने आई कि गाय को हाथ फेरने से, सहलाने से ब्लड प्रेशर हाई हो तो लो हो जाता है, मेस प्रॉपर हो जाता है, और लो है तो भी प्रॉपर हो जाता है। मतलब बहुत सारी जो बीमारियां वो हमें गाय से, उनके स्पर्श मात्र से वो बीमारियों से हमें राहत मिल जाती है। और गाय का दूध, दही, घी तो अमृत है ही। तो इस भाव से सबको सेवा करनी चाहिए। आज मार्केट में जितना भी दूध मिल रहा है सारा लगभग मिलावटी है, और शुद्ध वही दूध है जो आप अपने हाथ से घर में निकाल रहे हैं गौ माता की सेवा करके। तो इसलिए सबको ये बताया जाए कि भाई आप जो कमा रहे हैं वो किसके लिए कमा रहे हैं, अच्छा खाओ कम से कम। पहले के लोग घी पीते थे, दूध पीते थे, बिना हॉस्पिटल, बिना डॉक्टरों के लंबे जीते थे, क्योंकि शुद्धताएं थी। आज दूध मार्केट से जो हम खरीदते हैं उसमें क्रीम पहले निकल जाती है ना, तो मिलावट ज्यादा होती है। तो जो दूध हम पीते हैं वो बल्कि और हमें नुकसान करता है। बाजार का दूध, शुद्ध दूध, पनीर, छाछ, दही, ये तो घर की ही होती है। इस पे स्वयं के हाथों पर, स्वयं की आंखों पर ही विश्वास किया जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ है, और वो तब संभव है जब गाय की घर में हम सेवा करें। अगला सवाल मेरा ये आता है, जैसे कि हम मंदिर में और यहाँ वृंदावन में भी देखते हैं जो वेस्टर्न कल्चर के जो लोग आते हैं, जैसे विदेशी लोग देखते हैं, तो वो हमारी संस्कृति के वस्त्रों को धारण करते हैं, और जो हमारे कल्चर के जो लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो एक वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? ये कमी हम हिंदुओं की ये हो गई कि हम लोगों ने अपने धर्म का, अपने धर्म ग्रंथों का प्रचार नहीं किया। आज विदेशों में जहां तक
सनातन धर्म का प्रचार पहुंचा, वो लोगों ने तो अपना लिया, जान गए कि हिंदू क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है, वेद क्या, पुराण क्या है। परंतु जो हमारे अपने लोग थे, वो कहते हैं ना कि गंगा के किनारे रहने वाला व्यक्ति गंगा स्नान नहीं करता, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये कहावत है। तो हम जो हिंदू हैं, सनातनी, हम अपने वेद पुराणों से उस ज्ञान से वंचित रह गए। तो वंचित रह जाने से क्या हुआ, आपका दिमाग खाली है। अब जो थॉट आपके दिमाग में डाल दिए जाएंगे, जो विचार, आप वो ही जानेंगे। अब जैसे हमें पढ़ाया गया कि हम बंदरों की संतान, डार्विन ने थ्योरी दी कि हम बंदर की संतान। डार्विन का जन्म कब हुआ? डार्विन का जन्म हुआ 12 फरवरी 1809 में। 12 फरवरी 1809 में डार्विन आए और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी आए 1554 में। तो 300 साल पहले तुलसीदास जी ने बताया था कि भगवान इस धरती पर मनुष्य के रूप में आए, विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुष्य अवतार। तो तुलसीदास जी हमारे भारतीय हैं, पर हमारे अपने तुलसीदास जी की बात नहीं पढ़ाते, ना पढ़ते, डार्विन की बात मानते हैं, जो कि 1800 में उसका जन्म हुआ, 200 साल पुरानी बात है। तो अर्थ क्या निकला कि हमारे ऋषि मुनि जो हजारों सालों से कहते चले आ रहे हैं, उससे तो नकारा जा रहा है, और ये षड्यंत्र है। विदेशी कल्चर जबरदस्ती घुसा दिया गया, कह दिया गया जो जीता वही सिकंदर, गलत पढ़ाया गया। हमारे यहाँ तो पंजाब के एक राजा थे पोरस ने सिकंदर को पराजित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। हाँ, ये सत्य है कि हमारे यहाँ संगठन नहीं था, जो आज भी नहीं। इस संगठन के चलते, संगठन ना होने के कारण मुगल आए, अंग्रेज आए, और उन्होंने हमारे गुरुकुलों को, नालंदा की लाइब्रेरी में आग लगाई। कहा जाता महीनों तक आग जलती रही चाणक्य की लाइब्रेरी में। तो हमारे वेदों को क्यों क्षति पहुंचाई, ग्रंथों को क्यों क्षति पहुंचाई, और गुरुकुलों को क्यों क्षति पहुंचाई? ताकि हिंदुस्तान में ज्ञान का अभाव रहे, उचित ज्ञान ना पहुंच पाए। इंग्लिश पहुंच गई, पर जो यथार्थ में तुलसीदास जी की थ्योरी है वो ना पहुंच पाई। वो ना पढ़ाया गया कि हम मनुष्यों की नहीं, ऋषि मुनियों की संतान हम, वो पढ़ाया गया कि हम बंदरों की संतान। पहले ऐसा बताया जाता था कि हमारे देश में लोग बाहर से पढ़ने आते हैं। हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सत्य है। आज का कल्चर क्या है, मेरी औलाद किसी की, तो मैं मेरा संतान है विदेश में, तो ये चीजें प्रचलन में आ गई। तो जब हमारे लोग विदेश जाएंगे तो विदेशी कल्चर अपनाएंगे। विदेशी जब यहाँ के बारे में सुनते हैं तो वो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति उन्हें आकर्षित करती है। तो जिनको आकर्षित कर लिया वो तो यहाँ आ गए। हमारे जो वंचित रह गए इस ज्ञान से, अपने गूढ़ ज्ञान से, यथार्थ ज्ञान से, भगवद गीता से, वृंदावन की महिमा से, अयोध्या की महिमा से, राम जी की लीला से, भगवान कृष्ण की लीला से, जो काशी की लीलाओं से वंचित रह गए, वो अन्य धर्मों में चले गए। आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों लोग धर्म परिवर्तन करके क्रिश्चियन हो गए। क्यों हो गए? कारण कौन है? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम ही हैं कि हम अपने सनातन संस्कृति के ज्ञान को सब तक ना पहुंचाएं। कमी हमारी अपने अंदर ही होती है। अगला सवाल मेरा ये आता है जी कि जैसे हम लोग देखते हैं, मैंने एक वीडियो में आपका देखा था जो काफी ज्यादा वायरल हुआ। एक लड़का दिल्ली से आता जो कि नॉर्मल, और उसने धर्म परिवर्तन करना। क्या सनातन धर्म में आने के लिए उसे धर्म परिवर्तन करना जरूरी है? हमने उसमें कहा था कि हमारे धर्म में ही एक ऐसी व्यवस्था है जहां आप आ जाएं तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आप केवल मन से यह मान लीजिए कि हे प्रभु हम आपके हैं और आप हमारे हैं। ये जो भावनाएं, केवल भावना है कि हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं, ये जो भावना है, ये भावना ही आपको सनातनी बनाएगी। हमारे सनातन धर्म का मूल नाम क्या है? सनातन मीन्स होता है पुराना। हमारे धर्म का नाम है सत्य। सत्य सनातन धर्म की जय। तो सनातन मीन्स पुराना होता है। तो सत्य कितना पुराना है? सत्य किसका नाम है? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का नाम सत्य है। जितने पुराने भगवान है उतने पुराना ये धर्म है। तो सत्य जो बोलेगा और जो ये कहेगा कि हे प्रभु हम आपके, वो सनातनी है। यहाँ अलग से आपको आके जरूरी नहीं है कि आप
जब आ जाए तो आपको कुछ अन्य कार्य करने जाए। आपकी भावना बदल गई, बस आप हैं। और हमारे यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि आप हिंदू ही हो जाइए, आप मुसलमान ही रहो। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे हुआ है हमारे, एक वो थी क्या नाम है, ताज बेगम जी, वो पहले आई, वो भी मुसलमान रह की भक्ति करी उन्होंने। मुसलमान खान जी भी थे। हाँ, मुसलमान में रहकर भी आप भगवान से प्रेम कर लें। आप जहाँ हैं, हमारे यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आप अपना धर्म छोड़ के यहाँ आओ जी, है ना। हमारे यहाँ तो ये लिखा स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवान कहते हैं अपने धर्म में रहो, पर वहाँ रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आ जाओ बस। और जहाँ आप क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन रहो, पर भगवान से प्रेम करते रहो और सच्चे रास्ते पर चलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। तो अब तक रहे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने भौतिक जानकारी दी और आध्यात्म से कैसे जुड़ सकते हैं वो भी महाराज जी ने बहुत अच्छे से बताया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और जब भी वृंदावन आप आते हैं, जैसे महाराज जी ने बताया कि संतों की सेवा जरूर करें और संतों के दर्शन जरूर करें, और जो 7 देवालय हैं हमारे वृंदावन में उनके भी दर्शन करें, तभी आपका वृंदावन आना सफल हो पाएगा। राधे राधे, जय वैर जी की।